जैसे सर पार्टी में जाते हैं तो हमें हेयर स्टाइलिंग कराना होता है, ठीक है। मेरा ये थॉट है कि मेरा एक पर्टिकुलर स्टाइल रहता है कि मैं जाकर पार्लर में यही बोलती हूँ कि हाँ मुझे इस ड्रेस के साथ ये स्टाइल बनाना है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स कोई अपनी ओपिनियन देता है तो उसकी ओपिनियन भी सर माननी चाहिए ना। तो उस केस में हम जो है उसको फॉलो करें या ना करें, क्योंकि हम एक अपना माइंड सेटअप बना के गए हुए हैं कि हमें इस ड्रेस के साथ यही हेयर स्टाइल चाहिए, ये मेरे ऊपर सूट करेगा। जो वो हमें गाइड कर रहे हैं वो हमारे फेस पे करे या ना करे, क्योंकि सर हेयर स्टाइलिंग के बाद फिर उसको ओपन करना उनके लिए भी प्रॉब्लम है और मेरे पास भी टाइम की शॉर्टेज है। वेरी इम्पॉसिबल। सी, इसका अगर मैं जवाब दूं तो फर्स्ट यू हैव टू लिसन अबाउट योर लुक्स। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लुक्स है क्या, ठीक है। इट्स लाइक डोंट बी माइंड इफ आई कैन से समथिंग ऑन योर पर्सनैलिटी। योर पर्सनैलिटी इज़ वेरी बोल्ड, टॉल वुमेन, lean also, and you already having a really rowdy kind of personality, ठीक है, like a boss, like a teacher I can say। तो अगर वो चीज़ आपकी मेकअप और हेयर के साथ रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो वो अपोजिट हो गया है ना। यू कांट बी अ स्वीट गर्ल, यू आर अ बोल्ड वुमेन आई कैन से, है ना। सो योर मेकअप, योर हेयर, योर ड्रेसिंग स्टाइल, योर ईच एंड एवरी सेक्शन शुड बी लाइक अ बॉस। तो कोई भी जब आपको देखे ना उसको वो फील आना चाहिए, नॉट वाव। सो वाव इज समथिंग स्वीट, पोलाइट, वाव, ओह नाइस, क्यूट, है ना। बट जब आप किसी बोल्ड लुक्स को देखते हो ना कि एक अट्रैक्शन होता क्या, मतलब आई थिंक सो वुमेन्स के अंदर अगर आपकी जैसी हाइट हो सो दैट इज़ द बेस्ट हाइट। आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। एंड सेकेंड थिंग इज जब आप अपने आप को बहुत बॉसी पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करोगे, लाइक सेमी फॉर्मल्स में एक अच्छा सा क्लीन सा मेकअप, क्लीन सा हेयर स्टाइल, तो उस टाइम पे ना लोगों के अंदर ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स होंगे। तो ये आपको गाइडेंस देगा कौन? आपका आर्टिस्ट ही देगा आपको, है ना। बिकॉज जिसने वो एक्सपर्टाइज हायर करी है। तो अगर गलती से आपको नहीं पता अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसा कुछ, देन फर्स्ट यू हैव टू लिसन एंड स्टार्ट एनालाइजिंग यूर सेल्फ फ्रंट ऑफ द मिरर। बिकॉज मेरे बोलने से आप वो क्यों करोगे? मैंने आपको समझा दिया, लेकिन देखो अगर कोई भी इंसान कुछ समझा रहा है आपको, इट्स नॉट रिलेटेड विद द मनी। यहाँ पे मनी की बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हर इंसान ये चाहता है कि मैं एक बेस्ट सर्विस सर्व करूँ, ठीक है। तो बेस्ट सर्विस के लिए वो अपना बेस्ट एंड डिफरेंट लुक्स क्रिएट करेगा आपके साथ, ठीक है। सो वहीं पे ना वो कहीं पे कोई बेनिफिट्स नहीं देख रहा आपके साथ, वो ये देख रहा है कि कैसे मैं इस इंसान की पर्सनालिटी मल्टीपल तरीके से इस दुनिया में दिखा सकता हूँ। सिंपल सा गेम है, ठीक है। तो जब तक आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे और जब तक आप खुद उसकी बात को सुन के सेल्फ रियलाइज़ नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें पॉजिटिवली नहीं आएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। हम क्लाइंट्स को समझाते हैं, बट इन केस अगर क्लाइंट हमारी बातें नहीं समझ सकता ना, तो हम उस टॉपिक को वहीं रोक देते हैं। हम उनको एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं बांटेंगे, बिकॉज देयर इज अ रीज़न कि वो लेवल ऑफ वर्किंग समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि नहीं जैसा हमें चाहिए वैसा ही कर दो। तो वहाँ पे आई कैन ऑलवेज से यू दैट कि डोंट फोर्स देम। और इस बात को ना बहुत पोलाइटली ही डील करना होता है। बीइंग एन आर्टिस्ट यू कैन नॉट बी सुपर स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर बहुत ज़्यादा लाउड नहीं हो सकते हो, एग्रेसिव नहीं हो सकते हो। योर वर्ड शुड बी वेरी पॉजिटिव, है ना। आपको हमेशा बहुत पोलाइटली जेंटली बात करना है। तो ठीक है, अगर वो नहीं समझ पा रहे देन यू कैन क्लियरली से ओके मैम इट्स ओके फाइन, वी गॉट इट, व्हाट काइंड ऑफ मेकअप एंड हेयर आर यू लुकिंग फॉरवर्ड, एंड वी कैन प्रोसीड विद दैट एंड ग्रेजुअली विल सी दैट। हम क्या करेंगे, हम एक बार में लाउड ना करके हम उसको धीरे धीरे लाउड करेंगे। अब इस पॉइंट में देखो आपने क्या कर दिया, यू प्लेड वेरी स्मार्टली। आपने क्या करा कि मैम ठीक है हम मेकअप तो लाउड ही करेंगे, बट हम ना धीरे धीरे लाउडर टोन पे जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप यहीं पे उसको मना कर दोगे, नो 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 वी कैन डू लाउड मेकअप, हमारा लाउड मेकअप का टेस्ट नहीं है, डजंट मेक सेंस, वो ना अपोजिट हो जाएगी। बोलेगी यार इनको पता ही नहीं है, बिकॉज उसको ये लगता है कि मैं बहुत समझदार हूँ। शी इज वेरी स्मार्ट, वी आर नॉट सेइंग दैट। आई एम पेइंग सो आई एम स्मार्ट ना। डेफिनेटली, हाँ, सिंपल सा है। तो सामने वाला बंदा पैसा देता है तो सोचता है कि नहीं मैं ज़्यादा मेकअप कराऊँ, ऐसा कराऊँ, वैसा कराऊँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बट ठीक है, समवेयर दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, ठीक है, इन टू दी मेकअप इंडस्ट्री, बिकॉज यार दे आर प्रोफेशनल इन टू सम अदर फील्ड।
है ना, वो जो करते हैं वो उसमें सुपर बेस्ट है, बट जी। वी आर नॉट, वी आर आर्टिस्ट। तो ये ना मिसकम्युनिकेशन गैप होता है क्लाइंटों के बीच में, हमारे बीच में समटाइम्स, बट यहाँ पे डेफिनेटली पोलाइटली, जेंटली और स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को इम्प्रोवाइज करा जा सकता है, बट वो आप प्यार से कर सकते हो, ठीक है। तो नेवर से नो, ऑलवेज रिस्पेक्ट, ऑलवेज अंडरस्टैंड दैम पॉइंट कि वो बोलना क्या चाहते हैं, और उनको ये बात बस प्यार से समझाओ कि ठीक है हम ये लुक्स करेंगे डेफिनेटली, बट इसको ना हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर देंगे। ओके। अगर आपको ब्लैक कलर के साथ खेलना अच्छा लगता है, और वी डोंट थिंक सो दैट ब्लैक कलर इज इन नाउडेज, तो फिर हम इसको ग्रेजुअली आगे लेके चलेंगे। विल स्टार्ट विद द लाइट ब्राउन, अगर आपको लगता है कि हमें डार्क करना चाहिए देन विल कम ऑन द ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर्स, फिर आपके पास वाइन कलर्स आ गए हैं, देन उसके बाद द लास्ट ऑप्शन यू हैव ब्लैक। यस। तो ग्रेजुअली अपने क्लाइंट्स को आगे लेके जाओ, ग्रेजुअली पता है क्या है, वो खुद फील करेगा कि हाँ यार, कि डायरेक्टली ब्लैक लगाने से बेटर इज टू बी कि यार मेरा जब वाइन कलर के साथ काम हो रहा है तो मैं ब्लैक क्यों लगा रही हूँ, ब्लैक इज़ वेरी इंटेंस, है ना। तो दैट इज़ द पार्ट कि प्यार से आगे लेते हुए जाना है, मना नहीं करना, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बोलने हैं बहुत, क्योंकि देखो इट्स अ रिलेशन। और सपोज अगर आप और मैं पहली बार काम कर रहे हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बातें करेंगे ना, हमारे बीच में क्लैशिंग होगी, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वन क्लाइंट इज मल्टीपल टाइम्स ऑफ 100 क्लाइंट्स। यस सर, राइट। ठीक है, तो अगर हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशंस हुई तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, एक इमरजेंसी वेडिंग में मैंने अपना सूट सिलवाया था, तो व्हाट हैपेंड द टाइम, 3 दिन में मेरा सूट सिल के आ गया था, और मैंने उनको पहले ही बोला था माई शोल्डर इज ब्रॉड, ओके। आई एम वेरी बल्की काइंड ऑफ गाय, सो डोंट यूज पैड्स ऑन माई शोल्डर, जो आपका कोट है उस पर पैड मत यूज करना। उन्होंने पैड यूज कर दिया, और मैंने देखा, मैं शिट मैन व्हाट यू हैव डन, तो फिर मैंने बोला आप रिमूव कर दो, उन्होंने पैड रिमूव करा, उसके बाद भी ना वो फॉल नहीं आ रहा था, तब उन्होंने मेरी बॉडी का एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके करा, तब जाके भी 19-20। ठीक है, 3 दिन में आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, आपको सूट मिल गया वो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 3 दिन में तो बंदे करते भी नहीं है आपके लिए सूट रेडी, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग हैपेंड विद मी, और उस 3 दिन के बाद मेरा इवेंट निकल के जैसे निकालना था, बट आफ्टर अ वीक मेरे को टाइम मिला, मैं दोबारा गया और मैंने उनसे डिस्कस करा, मैंने कहा भैया दिस फिट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई बॉडी, यू नो शोल्डर कर्व्स के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो हो रहा, तो क्या ठीक हो जाएगा। एंड देन ही स्माइल्ड एंड सेड वेरी प्राउडली, कहता है सर डेफिनेटली आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। आप कहाँ से आए हो? मैं सर मालवीय नगर से। कहता ओ मालवीय नगर, कहता सर जनकपुरी तो सोफा। कहते सर आप एक काम करो, आप साइज़ दो और मैं भिजवा दूँ। मैंने नहीं आई कैन कम टू कलेक्टेड, मेरा कोई असिस्टेंट आ जाएगा, ही कैन कलेक्टेड। देन ही सेड कि नहीं सर आई कैन सेंड इट बाय माई सेल्फ। मैंने कहा ओके, मैंने कहा एनी स्पेसिफिक पॉलिसी इज दैट? कहता नहीं सर, कहता आई लाइक द वे यू आर कम्युनिकेटिंग विथ अस। नाउ गेटिंग माई पॉइंट, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिसकम्युनिकेट करोगे तो वहाँ पे आपके लिए तो है ही नुकसान और सामने वाले के लिए भी नुकसान है। तो क्लाइंट्स को या लोगों को लगता है ऐसा कि नहीं ठीक है हमें समझ नहीं आ रहा, बेटर से वी कैन फाइंड समवन एल्स। डेफिनेटली यू कैन फाइंड समवन एल्स, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द पॉइंट इज कब तक। अगर आप एक बार, सिंपल सी बात, अगर हम ETC का नाम ले लेते हैं, एनी नेम सजेस्ट, एनी नेम से रेनू, अगर हम रेनू जी की बात कर लेते हैं, रेनू जी अगर एक मेकअप आर्टिस्ट है और उनसे किसी क्लाइंट ने बात करा बट रेनू जी का बजट समझ नहीं आता उनको, सो उस मीन वाइल में अगर वो क्लाइंट ये सोचेगा कि शी इज़ आउट ऑफ माई बजट, वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, रेदर देन आई कैन फाइंड समवन जो मेरे बजट के अंदर आ जाए, तो ये वो कब तक करेंगे अपनी लाइफ में? बिकॉज एक टाइम के बाद ना आपको अपनी लाइफ में श्योरिटी चाहिए होती है कि अगर मैं रेनू जी को बुला रही हूँ तो रेनू जी बेस्ट मेकअप करेगी मेरे लिए, है ना। ये श्योरिटी कब आएगी? जब तक रेनू जी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। रेनू जी को मौका तो दो। अगर प्राइस में प्रॉब्लम है, डिस्कस विद द प्राइस, डिस्कशन करो, रेनू जी को बोलो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर बिल्डिंग अ रिलेशन, रेनू जी यू कैन डू इट, वी आर जस्ट लाइक सिस्टर्स एंड ETC। तो ऐसे करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं रेनू जी के साथ, और डेफिनेटली मे बी अगर वो बोलती है ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट इट विद दिस टाइम ओनली, फ्यूचर का देखेंगे, तो लोग ना यहीं पे गलती कर देते हैं। वो बात करते हैं ओके दिस बजट इज एक्सपेंसिव, सॉरी वी कैन नॉट अफोर्ड इट, एंड नाउ वी आर नॉट एबल टू टॉक टू द पर्सन।
तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बात करो, सॉर्ट करो, नहीं समझ आता, फाइनली कोई पिचिंग नहीं हो पाती है, देन ओवर, एटलीस्ट ट्राई योर 100%। बट बिना ट्राई करके अगर आप मूव ऑन करते रहोगे ना, तो फिर आप जिंदगी भर मूव ऑन ही कर रहे हो, और यू विल बी नॉट स्टिक विद एनी पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द मेकअप एंड हेयर, ये लाइफ में आपकी पर्सनल लाइफ तक के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ से ना मूव ऑन नहीं कर सकते हो। आप रहो वहाँ पे, उस चीज़ को समझो, लोगों को समझाओ, कब तक आप रिलेशन में मूव ऑन करते रहोगे। तो इट्स यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एट एनीवेयर, तो हर जगह आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। So I believe in don't see the problems, find the solutions. फाइंड द सॉल्यूशंस। हाँ, बट उनका सॉल्यूशन क्या हो जाता है कि नो मूव ऑन करो, हटाओ इसको, ये समझ नहीं आ रहा है, इसको साइड करो, दूसरा ढूंढो। फिर क्या होता है, फिर आर्टिस्ट भी ना उसी तरीके से क्लाइंटों को लेते हैं, फिर वहीं पे शुरू हो जाता है कि वो बैक गेम्स खेलना स्टार्ट कर रहा है। डजंट मेक सेंस, लॉजिक नहीं है। माई लास्ट क्वेश्चन इज सर, हेयर स्टाइलिंग हो गई, आईज पे ब्लैक कलर बहुत लाउड लगता है, बट सर हेड पे अगर हम स्टाइलिंग करवा लेते हैं तो हमारा फ्रंट स्कैल्प समटाइम्स वहाँ पे हेयर ग्रोथ बहुत कम होती है, तो वो हम समटाइम्स वो पिक्स लेते हैं हमारी, देखते हैं हम खुद ही, तो बहुत ऑड लगता है कि हेयर स्टाइलिंग तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ से फ्रंट से जो है हमारा स्कैल्प नज़र आ रहा है। Okay. तो उस केस में क्या करें सर, हमें ब्लैक कलर का हेयर स्प्रे यूज़ करना चाहिए या पाउडर फॉर्म यूज़ करें, और उसको अप्लाई कैसे करें? पाउडर फॉर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट उस पर हेयर पे अप्लाई कर दें या ब्रशेस से अप्लाई करें? पाउडर फॉर्म इज़ बेस्ट और लिक्विड फॉर्म इज़ बेस्ट? स्कैल्प फिलिंग के लिए कह रहे हो आप बेसिकली। सी, हर चीज़ का रिजल्ट अलग है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म के अंदर आपके पास स्प्रे आता है, स्प्रे, यस, हेयर स्प्रेज अवेलेबल, ब्राउन और ब्लैक कलर के हेयर स्प्रेज आते हैं जो आप लगा सकते हो। हेयर स्प्रेज इज बेटर देन पाउडर, ओके, बिकॉज पाउडर का द पॉइंट इज कि आपको पर्टिकुलर उस एरिया पे लगाना पड़ता है एंड देन उसको स्टिक आउट करना पड़ता है, ठीक है। या फिर उससे पहले उसका एक लिक्विड आता है, आपको वो डालना पड़ेगा, या फिर पाउडर लगाने के बाद आपको वाटर स्प्रे करना पड़ेगा, ओके ओके, ताकि वो आपके स्कैल्प पे पेस्ट हो जाए प्रॉपर। ओके ओके, बट स्प्रे फॉर्म का द बेस्ट पार्ट इज कि एक तो वो स्प्रे फॉर्म में बाहर आ रहा है, तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पे स्प्रे करोगे ना, तो वहां पे वो प्रॉपर स्प्रेड हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज कि फ्रॉम एनी पार्ट, ठीक है, एंड ऑफ द हेयर स्टाइल ऑल्सो यू कैन स्प्रे इट। ओके ओके, बट पाउडर में क्या है कि आपको स्टाइलिंग करने से पहले लगाना पड़ेगा, Yes. और गलती से भी अगर वो वहां से मिसप्लेस हुआ, देन व्हाट एल्स यू हैव ऑप्शन? नथिंग। और एक बार में दो प्रोडक्ट यूज करना डजंट मेक सेंस। एनीवेज प्रोडक्ट आर केमिकल्स, ठीक है, केमिकल है, तो अगर आप दो केमिकल चीजें मिक्स कर दोगे एक ही चीज के लिए, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप कलर स्प्रे यूज करो। कलर स्प्रे इज फार बेटर देन एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जिससे आपको आफ्टर बिफोर दोनों में आप यूज कर सकते हो। और इनकेस अगर वो वहाँ से शिफ्ट भी हो जाता है तो दोबारा आप उस पर्टिकुलर एरिया पे स्प्रे कर सकते हो, तो आपको रिजल्ट इजीली मिल जाएगा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस के साथ। ओके ओके।